हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बुक को किस तरह से अच्छी प्रकार पढ़ना चाहिए। किसी भी पुस्तक या किताब या बुक को हमें किस प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मैं क्लास 9th के इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार एवं स्थिति जो चैप्टर है उसके मैं आपको टेक्स्ट बुक ई बुक पर ले जाता हूँ। ई बुक को देखिए, जैसे ये ई बुक है, इसमें पाठ का नाम पड़ा हुआ है, पेज नंबर 1 है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो उसकी लर्निंग जो है क्या है, वो समझ के बेस में है, एक्सपेरिमेंटल है। तो आपको हर उसके जितने भी क्या आप जानते हैं कि बिंदु, जैसे ये दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, दिया क्या आप जानते हैं का बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो ये कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना, क्या आप जानते हैं, जैसे इस टाइप से। और जो चित्र दिए हुए हैं, जैसे चित्र पॉइंट 1.1, इस तरह के चित्रों को आपको विशेष तौर पे समझना है। जैसे पहला चित्र हम समझते हैं, भारत की आकार एवं स्थिति को समझने के लिए ये चित्र आया हुआ। देखिए इसमें क्या समझाया गया कि पूरे विश्व का ग्लोब है, ग्लोब का चित्र है। इसमें आपको क्या समझने लायक चीज़ है, देखिए आप इसको पहले देखेंगे कि ये जितना भी ब्लू पोर्शन है वो क्या है, सी एरिया है, समुद्र है। ब्लू का पोर्शन क्या है, सी एरिया है। ठीक है, और अलग अलग कलर में महाद्वीपों को दर्शाया गया है। तो महाद्वीप आप कैसे काउंट करेंगे, ये जो कलर ये है कौन सा है, ये है एशिया महाद्वीप, दिख रहा है आपको, एशिया। ठीक है, पूरब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यूरोप, देखिए ये दूसरा महाद्वीप यूरोप। ठीक है, तीसरा अफ्रीका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर। पांचवा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, छठा। तो ये 6 महाद्वीप बेसिकली हैं। अंटार्कटिका को भी माना जाता है, ठीक है, लेकिन बेसिक रूप से यही है। अब देखिए महासागरों की इस तरह, अगर आपको एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप दिख रहा है आपको, ये जो ये कलर है अलग अलग कलर में दिया हुआ है, तो इसको आप इजीली बता। भारत कहाँ पर है, ये हमारा देश है भारत, ये तो किस महाद्वीप में है, एशिया में है। इस तरह से इस चीज़ों को आप चित्रों को अपने दिमाग में बनाने की माइंड मैप जिसे बोलते हैं, माइंड मैप बनाएंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, आगे फ्यूचर में काम आएगा, कंपटीशन देने में काम आएगा। इसी तरह अब सागरों की बात करते हैं। देखिए ये प्रशांत महासागर है, सबसे पहले हमारे देश के पास ही एक हिंद महासागर है, जिसका एरिया यहाँ से होगा हिंद, पूरा ये हिंद महासागर ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, हिंद महासागर है, सारा हिंद महासागर है। ठीक है, इसके बाद का जो एरिया है वो प्रशांत महासागर है, देखिए यहाँ पर है, और इधर महासागर, ये गोल है। इसके बाद जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों पोर्शंस उसमें आ जाएंगे, एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये जो आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, इस तरह आपको ध्यान देना। इसके अलावा ऊपरी एरिया को आर्कटिक और इसे अंटार्कटिक बोलते हैं। इस एरिया उत्तरी ध्रुव, उत्तर दक्षिण क्लियर कर लीजिए, ये पोर्शन उत्तर है, ऊपर की तरफ उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ में अंटार्कटिका है, और यहाँ पर कौन सा है, आर्कटिक। ये क्लियर हो जाएगा तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये बेस है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो ये इसको अगर समझ लेंगे, आपकी ये जितना लिखा हुआ है, ये सब चीज़ का लिखा हुआ इसी चित्र में है। चित्र के माध्यम से आपको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करना। फिर देखते हैं, ये देखिए फिर एक चित्र और बताया गया। इन चित्रों को पहले सबसे आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें क्या, विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल में, यहाँ इनको और लिखना चाहिए था कि हम किस जनसंख्या के नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़े देश है, रूस। देखिए प्रति मिलियन लाख वर्ग किलोमीटर, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
बहुत है। 7वें नंबर पे भारत है, रूस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। 8वें नंबर पे कौन सा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये 8वें नंबर का है, क्योंकि भारत के पहले और भारत के बाद वालों को भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं चीन से हमारा लगभग इनका 9.6 है, हमारा 3.28 है, लगभग 3 गुना बड़ा चीन हमसे है, और रूस तो हमसे लगभग 6 गुना बड़ा है। तो देख सकते हैं। अब देखिए एक चित्र और है, इसको हमें समझना है, भारत का है। इसमें भारत, अब दुनिया के बारे में समझने के बाद भारत के बारे में बता रहे हैं। भारत के बारे में क्या बता रहे हैं कि भारत का ये देख रहे हैं आप, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया गया है इसमें। तो उत्तर की तरफ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका विस्तार है, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, यहाँ तक ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके आधार पे ग्लोब में किसी भी देश की स्थिति को समझा जा सकता है। फिर यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट्स क्या है, ये पूर्व है, और इधर पश्चिम में जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये है पश्चिम में। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपको उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम याद होना चाहिए। और इनकी दूरी को ध्यान देना है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी ये दी हुई है, कितनी है, 3214 वर्ग किलोमीटर, वर्ग नहीं, एरिया तो है नहीं, ये तो सीधे सीधे लंबाई है, तो किलोमीटर में दी है 3214 किलोमीटर, ये तो इसकी उत्तर दक्षिण लंबाई है। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। तो उससे ज़्यादा किधर है, उत्तर दक्षिण में लंबाई ज़्यादा है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो इस चित्र से हमें ये सब सीखना है। देखिए अगले नेक्स्ट चित्र में क्या दिया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, भारत हमारा देश, दिल्ली इसकी राजधानी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये 4 बड़े शहर हैं। दिल्ली, ठीक है, देखिए ये दिल्ली राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, फिर इसको चेन्नई और इधर कोलकाता। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं 4 बड़े शहर हैं। अब हमें देखना क्या है कि इन देश पड़ोसी देश कौन कौन से फेमस हैं। ये पाकिस्तान है पड़ोसी देश, ये अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश, चीन पड़ोसी देश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, यानी जिसे वर्मा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी सीमा लगती है, जो सीमा लगती है उन्हीं पड़ोसी देशों की बात करें, श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर है बांग्लादेश, ये जगह बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी की तरफ बांग्लादेश है। तो इस तरह से हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जान सकते हैं। और भारत के समुद्र को भी हमें अच्छे से याद करना, अरब सागर इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल के अरब सागर के पास भारत का एक द्वीप है, लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य है, इधर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सब एग्जाम्पल मैप में भरने के लिए भी आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए भारत के और उनके पड़ोसी देशों के साथ साथ क्या है, यहाँ भारत के राज्यों के बारे में भी है। हमने अभी भारत के पड़ोसी देश तो देख लिए, तो अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख राज्य। सबको ज़्यादातर पता है आपको, लेकिन फिर से देख लीजिए। उत्तर की तरफ ये है नॉर्थ, उत्तर की तरफ सबसे बड़े बड़े राज्य हैं जम्मू कश्मीर, जिसको अब आपको ध्यान देना है कि जम्मू कश्मीर को और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस अभी बुक में अपडेट नहीं हो पाया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। फिर हिमाचल प्रदेश ये इसकी राजधानी शिमला, पंजाब इसकी राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा इसकी राजधानी भी चंडीगढ़, फिर है उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। राजधानियाँ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब 9th क्लास में आपका बेस पूरा तैयार हो जाना चाहिए। फिर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी दिल्ली ही है। फिर देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर,
फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भोपाल, गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ है ये, इसकी राजधानी है रायपुर। झारखंड की राजधानी क्या है रांची, झारखंड की है रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और तेलंगाना की राजधानी, इसमें आपको तेलंगाना की राजधानी बता दिया, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो इम्पोर्टेंस तो ये मेन वो है, ठीक है। इधर आएंगे राज्य हो जाएंगे असम, देखिए इधर क्या है असम की राजधानी क्या है दिसपुर, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, मणिपुर की है इम्फाल, और मिजोरम की है आइजोल, ये मिजोरम की है आइजोल, और त्रिपुरा की है अगरतला। इस तरह से लगभग हमारे जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो ये बेस है, अगर ये आप कर लेते हैं तो आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।